हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा एस्ट्रल ट्रैवल के ऊपर कि आप लोग को इस वीडियो में पता चलेगा कि आप लोग ने एस्ट्रल ट्रैवल की है और कब कब किया है और आप इसे कैसे कर सकते हो, ये भी आपको पता चलेगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगी, छोटा सा रहेगा। एक्चुअली ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, क्लाइंट भी है वो, और उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया है कि मैम इसके बारे में कुछ बताइए, मुझे इसके बारे में नॉलेज चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी इससे, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, जो भी सोल, वो सभी एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। एक न एक बार आप लोगों ने एस्ट्रल ट्रैवल ज़रूर की होगी, और ऐसा नहीं है कि एस्ट्रल ट्रैवल आप हमेशा करते हो, ये कभी कभी ही होता है। लेकिन जो लोग ज़्यादा अवेकन होते हैं वो ज़्यादा जल्दी से एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। आप खुद से भी कर सकते हो और आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। ऑटोमेटिक मतलब ये डिवाइन की तरफ से होगा कि आपको कराया जाता है एस्ट्रल ट्रैवल, और एक आप खुद से भी कर सकते हो। आप खुद से कैसे कर सकते हो, मैं इसके बारे में आप लोग को बताती हूँ। आप एस्ट्रल ट्रैवल खुद से ऐसे कर सकते हो कि जब आप गहरी मेडिटेशन में हो तो अपने माइंड में आपको सेट करना होगा कि आपको क्या देखना है। आपको मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये इससे आपको डर भी लग सकता है, मैं पहले बता देती हूँ। लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो कि अगर आप अपने माइंड में सोच कर बैठो कि आपको जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन से मिलनी है एस्ट्रल ट्रैवल पे, तो उसमें आपको मेडिटेशन में बैठना है, एकदम गहरी ध्यान में, और आप उसके बाद आपको एकदम डीप में जाना है, डीप मेडिटेशन में। उसके बाद जब आप एकदम से डीप मेडिटेशन में जाओगे और आप इंटेंशन सेट करके रखते हो कि आपको आपके डीएम को देखना है, मिलना है, तो आपके डीएम से आपका जो अपचेतन मन होता है, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अपचेतन मन को हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो जा कर के हमारे डिवाइन मस्कुलाइन के सबकॉन्शियस माइंड से मैच होता है, उनकी एनर्जी से, और उस टाइम पे हम उनसे मिल सकते, देख सकते, बशर्ते वो इंसान फ्री हो जिसके लिए आप ये कर रहे हो। अगर आप अपने डीएम से मिलना चाहते हो तो उस टाइम उनको भी फ्री होना चाहिए, तभी आप उनसे मीटिंग कर सकते हो। अगर वो इंसान बिजी है या कहीं सफ़र कर रहा है, उसका आप चेतन मन उस टाइम उनके साथ नहीं है, यानी कि देखिए एक टाइम होता है जो हमारा आप चेतन मन पूरी तरीक़े से जगा हुआ होता है, और एक टाइम होता है जब वो सोया हुआ होता है, वो हमें बिल्कुल गाइड नहीं करता है। लेकिन जब जगा हुआ रहता है तो आप और आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन होंगे वो सेम पेज पर होंगे। तो आप समझ जाइएगा कि आपकी मीटिंग हो रही है, और उस टाइम आपको दिखाया जाएगा, आपको उनके साथ जैसा आप मीटिंग चाहोगे वैसा आपको दिखाया जाएगा। और दूसरे में कि ये आपका कोई इल्यूजन नहीं होगा, आपको पता होगा ये आपका इल्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपको फ़र्क अच्छे से पता चलेगा कि इल्यूजन क्या होता है। और आपने उनसे मिल कर आया, बिल्कुल आपको वो वाली अनुभव होगी कि जैसे आपने सामने में बैठकर उनसे बातें की हो, ये वाली अनुभव होगी। और ये आपको तभी होगी जब आप डीप मेडिटेशन में हो। उसके बाद आप कब कब एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, सॉरी, तो मैं ये बताती हूँ कि आप जब सोए रहते हो, यानी कि आप सोने के लिए जाते हो, जस्ट उस टाइम पे एक जो बीच का जो एरिया होता है, जब ना हम जगे हुए होते हैं ना सोए हुए होते हैं, सॉरी एरिया नहीं, क्या बोलेंगे उसको, जो भी है आप समझ लेना, ओके। तो बीच का जो टाइमिंग होती है, ओह एक्चुअली टाइमिंग, हाँ, बीच का जो टाइमिंग होता है जब ना हम नींद में होते हैं और ना ही पूरी तरीके से जगे हुए होते हैं। जैसे कि हम आसपास की चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, अंदर से हम पूरे जगे हुए हैं, पर आंखें हमारी बिल्कुल ऐसी हो रखी कि जैसे अब हम नींद में जा रहे हैं। और उस टाइम हम नींद में बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो इतना जगा हुआ होता है कि हमें आसपास की चीज़ें सुनाई देती है, हम महसूस करते हैं। इवन हमारे पास या हम जो सांसें लेते हैं वो भी हमें सुनाई देती है, वो भी हमें महसूस होती है। तो ये जो टाइमिंग होती है, और आप नींद में नहीं होते, आपको पता होता है कि आप नींद में नहीं हो, और उस टाइम पे जो चीज़ें आपको दिखाई जाती है एक्चुअली वो एस्ट्रल ट्रैवल होती है, जो आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल कर उन चीज़ों को देखती है, घूमती है, और आपकी आत्मा
और आपका जो बॉडी है वो एक अनविजिबल वायर से कनेक्टेड होती है, अदृश्य वायर जिसे कहते हैं, अनविजिबल वायर जो दिखती नहीं है, आप उससे कनेक्टेड होते हैं। तो वो चीज़ें उनको अंदर आने में हेल्प करती है। वो जो वायर होते हैं वो हमारे शरीर उस आत्मा को अंदर खींच लेती है। जब भी हमारा आत्मा बाहर निकलता है, जो हमारा अवचेतन मन है वो बाहर निकल कर बाकी की चीज़ों को देखता है। जैसे कभी कभी आपको प्लैनेट्स भी दिखते होंगे इस दौरान, जब भी आप हल्के नींद में होंगे या फिर आप बिल्कुल भी नींद में नहीं हो, गहरी नींद तो है ही नहीं और ना ही आप पूरे जगे हुए हो, तो इस बीच का जो टाइमिंग होगा उस टाइम पे आपको बहुत सारे प्लैनेट्स दिखाए जाएंगे या फिर आपको कुछ ऐसा भी दिखाया जाएगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा। तो ये होता है एस्ट्रल ट्रैवल, जो आपकी आत्मा करती है। वो ट्रैवलिंग करती है, वो घूमती है, वो देखती है बाकी की चीज़ों को, बाकी की जगहों को, वो एक्सप्लोर करती है। एक्चुअली में हमारे अंदर जो ज्ञान जो बढ़ती है, जब भी हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाती है। वो कैसे होती है? एस्ट्रल ट्रैवल से होती है, क्योंकि हम जहाँ हैं वहीं हैं। हमारी आत्मा कभी कभी पास्ट लाइफ में भी जा कर के हमारे जो भी नॉलेज होते हैं उनको गेन करके फिर से वापस उसे जनरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जो हमारा जो माइंड है, कभी कभी आप कुछ ऐसा भी बोलते होंगे जिनके बारे में आप इस लाइफ टाइम में ज़्यादा उस चीज़ के बारे में ना आपने पढ़ा होगा, ना सुना होगा, ना ही कहीं देखा होगा, फिर भी आपके अंदर उस चीज़ों का ज्ञान होगा। तो ये सारी चीज़ें एस्ट्रल ट्रैवल से ही होती है। जब भी हम मेडिटेशन करना शुरू करते तो हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। और ये एक बार नहीं होता, बहुत बार होता है, बहुत सारा होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमारी जो सूक्ष्म शरीर होती है वो हम तक लाने में, ये सारी ज्ञान को हमारे अंदर फिर से जनरेट करने में सक्षम होती है। इसलिए हमारे साथ ये सब होते हैं। और दूसरे में कि एस्ट्रल ट्रैवल हम तब भी करते हैं जब हम गहरी ध्यान में हो। अब ऑटोमेटिक होगा ये, आपको कोई एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई इंटेंशन सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जब ध्यान में जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती है, बहुत सारी चीज़ें डिवाइन की तरफ से दिखाई जाती है। वो सारी ही चीज़ें एस्ट्रल ट्रैवल में आती है। उसके बाद आप, जिसे हम कहते हैं गहरी ध्यान में जाना, आपको एक बात मैं बता दूं कि गहरी ध्यान में आपको आगे का रास्ता भी दिखाया जाता है अगर आप उस चीज़ को डिकोड करते हो तो। उसके बाद जब एस्ट्रल ट्रैवल होती है उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है या फिर बताती है कि हमारे करंट सिचुएशन में अभी क्या चल रहा है और हमें इस चीज़ को कैसे हील करना है, डील करना है। तो एस्ट्रल ट्रैवल से हमें ये सारे फ़ायदे मिलते हैं और हम इस तरह से एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। तो मैंने आपको क्लियरली समझाया। उसके बाद एक और एस्ट्रल ट्रैवल होते हैं जो ऐसा कुछ होता है कि आप अभी जहाँ बैठे हुए हो, जो कर रहे हो, आपको एग्जैक्ट ऐसा फीलिंग आएगा कि आपने ये चीज़ें पहले कर चुकी हो, आपने इस चीज़ को किया है, आप यहाँ पर आ चुके हो, या फिर कभी कोई ऐसा जगह पे आप गई हो जहाँ पे गए हो या गई हो, आप अपने जेंडर के हिसाब से ले लीजिएगा। तो वहाँ पे आप गए हो और उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद आपको ऐसा लगा हो कि आप इस जगह पे आ चुके हो और आप इस चीज़ को देख चुके हैं जो अभी करंट सिचुएशन में आपके साथ हो रही है। तो वो होती है एस्ट्रल ट्रैवल, जो महीने 2 महीने पहले हमारी सोल उस चीज़ को जा कर के देख कर वापस आ जाती है और वही चीज़ हमारे साथ घटित होती है। तो वो चीज़ भी एस्ट्रल ट्रैवल ही कही जाती है, जो मेरे साथ बहुत बार होता है। मैं कहीं भी मुझे जाना होता है और उस चीज़ के बारे में मेरी जो सोल है वो पहले ही घूम कर आ जाती है। उसके बाद जब मैं कभी जाती हूँ उस जगह पे, मुझे एग्जैक्ट वो फीलिंग आता है कि जैसे ये चीज़ें हो चुकी है। ये एग्जैक्ट पूरा सिचुएशन, जैसे मतलब पूरा जो भी प्रोसेस है सब होने के बाद उसी तरह से फीलिंग आती है कि ये चीज़ें हो चुकी है पहले, मैं तो इस चीज़ को देख चुकी हूँ, मैं इस पल को जी चुकी हूँ। तो ऐसी वाली फीलिंग आएगी आपके अंदर, तो आप समझ लो कि आपकी सोल एस्ट्रल ट्रैवल की है, वो आकर घूमकर जा चुकी है इस जगह से, इसीलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प की होगी, थोड़ा भी हेल्पफुल रही होगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इनर वर्क रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।